Hi, my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Capricorn? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Capricorn. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस, Capricorn. ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. Angels, higher beings, and ancestors. Love life for Capricorn in the month of August 2024. Let's cut the deck. Okay, current energies of your person is Three of Swords. Intention of your person is Six of Swords. Future action of your person is the Hanged One. Your energy, Ace of Pentacles. Your intention, very important actually. The Emperor. Your future action, wow, the Hierophant, and future of the soul connection, the Wheel of Fortune. Ten of Wands, bottom of the deck. Zodiac sign बता देती हूँ. Zodiac sign is Aries, Taurus, Virgo, Pisces, Sagittarius and Gemini. बाकी आपका पर्सन एंड Capricorn. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का है, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. क्लियर कट. कैप्रिकॉन, अगर आप अपने एक्स की अगर बाय चांस एनर्जीज चेक करा रहे हो तो आपका एक्स वापस आते हुए दिख रहा है. यस, समवन फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग बैक. अगर आप अपनी एक्स की एनर्जी चेक करा रहे हो, सो वन केस इज दैट. सेकेंडली, अगर आप अभी किसी के साथ इन्वॉल्व हो तो बताओ ये किस किस्म के व्यक्ति हैं कैप्रिकॉन. ये रोंदू व्यक्ति हैं. ये रोते रहते हैं अपनी लाइफ में. इनका रोना ही नहीं खत्म होता. होते हैं ना कुछ लोग, कुछ लाइक बचपन, पता नहीं बचपन में हमेशा एक एक कोई लड़का या लड़की होता है जो स्पेशली लड़कियों के साथ होता है, जो कॉन्स्टेंटली रोती रहती है अपनी लाइफ के बारे में. सो वही मुझे दिख रहा है कि एकदम रोंदू व्यक्ति है. ये रोते ही रहते हैं. इनको अपनी लाइफ में कभी खुशी का एहसास नहीं हुआ. सब कुछ है लाइफ में बट इनका रोना ही नहीं खत्म होता है. सो दो केस मुझे दिख रहे हैं. नंबर वन, समवन फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग बैक. बट अगर आप सोचो क्या कोई एक्शन होगा, द आंसर इज अ बिग नो. सेकेंडली, मुझे दिख रहा है कि ये जो भी आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो, ये बिल्कुल इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है. ये बिल्कुल रोते रहते हैं. ये अपना ये स्टैंड नहीं ले सकते हैं. सो दैट्स द ओवरऑल एनर्जीज आई एम सीइंग. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज थ्री ऑफ सोर्ड्स. हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, अगर कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, इफ दैट्स द केस, तो ये रिग्रेट में है. ये माफी मांगना चाहते हैं. दैट्स वन एनर्जी. सेकेंडली, मुझे ये दिख रहा है करंट एनर्जीज में कि दे लाइक यू. ओके कैप्रिकॉन, ये पसंद करते हैं आपको. ये आपके साथ एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं. बट ये देखो, यहाँ पे आप कैप्रिकॉन, आई कैन क्लियरली सी दैट इन योर एनर्जीज यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग सॉलिड. मेरे हिसाब से आप इस किस्म के कैप्रिकॉन व्यक्ति हो कि आप सीरियस रिलेशनशिप में बिलीव करते हो. आप कैजुअल वाले लड़के लड़की हो ही नहीं. आपको ऐसा कि अगर मैं किसी एक पर्सन के साथ हूं तो मैं एक ही पर्सन के साथ हूं. मैं दो तीन लोगों पे मुंह नहीं मारता हूँ. सो कहीं ना कहीं वही मुझे दिख रहा है इन देयर करंट एनर्जीज इज दैट कि कैप्रिकॉन, आप एक रिलेशनशिप, कमिटमेंट, लॉयल्टी, केयर, बहुत कुछ आपके एक्सपेक्टेशन है, विच इज फाइन, विच इज वेरी गुड कैप्रिकॉन. बट इन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं कैप्रिकॉन की जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स है, वो फुलफिल नहीं कर सकता हूँ. और रीजन बताऊं क्या है? रीजन ये है कि ये अपने आप में ही खुश नहीं है. ये अपनी लाइफ में ही खुश नहीं है. जब ये अपने आप से प्यार नहीं करते तो आपको प्यार कैसे करेंगे? इफ अगर आप अपने पास्ट की या एक्स की किसी की एनर्जीज चेक करा रहे हो, दिस पर्सन इज कमिंग बैक कॉन्टैक्टिंग यू बाय द एंड ऑफ अगस्त. बट कॉन्टैक्ट का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये कुछ करने नहीं वाले. ये सिर्फ नॉर्मल बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, अपना टाइम पास करते हुए दिख रहे हैं. सो करंट एनर्जीज में दे आर हैविंग दिस रियलाइजेशन कैप्रिकॉन की कैप्रिकॉन कमिटमेंट, शादी, रिलेशनशिप, आपकी डिमांड्स हाई है. यू आर वन मैन वन वुमन पर्सन. बट ये वो चीज ऑफर नहीं कर सकते हैं आपको, क्योंकि उस प्रकार के व्यक्ति ही नहीं है. मेरे हिसाब से इस प्रकार के व्यक्ति हैं कि ये अकेले रहें बेटर है. ये किसी के लिए वो लव, वो केयर, वो एफर्ट दे ही नहीं सकते, क्योंकि इस प्रकार के व्यक्ति नहीं होते हैं ऐसे लोग. आई हैव मेनी नोन पीपल, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, दे आर लाइक कि हमें भाई सिंगल ही रहना, क्योंकि हमें फालतू, हम किसी की नीड्स, हम किसी के इमोशनल नीड्स नहीं फुलफिल कर सकते, बिकॉज दे नो देमसेल्फ.
तो कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं कैप्रिकॉर्न को वो कमिटमेंट, वो लॉयल्टी, वो स्टेबिलिटी नहीं ऑफर कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर कमी है। आपके अंदर कोई कमी नहीं, क्योंकि इनके अंदर कमी है। देयर इंटेंशंस फॉर यू इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखो, कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है, आपका एक्स, आपका पास्ट का पर्सन आ रहा है, वो कुछ माफी मांगते हुए दिख रहे हैं आपसे। दे आर गोइंग टू अपोलोजाइज टू यू, दे आर गोइंग टू से सॉरी टू यू, नंबर वन। नंबर टू, विद देयर इंटेंशंस, मेरे हिसाब से इनका इंटेंशन है कि कैप्रिकॉर्न आपको बोलना चाहते हैं, कैप्रिकॉर्न यू डिजर्व अ लॉट बेटर। मैं आपको वो केयर, वो स्टेबिलिटी, वो कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो कमी है। एंड देयर इंटेंशंस फॉर यू इज दैट, बताओ ये क्या कह रहे हैं आपको, यू डिजर्व बेटर। आप एक अच्छा पर्सन, आप एक अच्छा व्यक्ति डिजर्व करते हो, मैं उस लायक नहीं हूँ। क्लियर कट दिख रहा है। और वेन विच इज ओके, विच इज ओके, मेरे हिसाब से इस पर्सन ने आपके साथ बहुत पास्ट में बहुत आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई है इमोशनली, बट अब वो आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हैं कैप्रिकॉर्न। देयर फ्यूचर एक्शन टूवर्ड्स यू इज द हैंगवन। किसी प्रकार का कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है। मुझे दिख रहा है ये एकदम वॉल फ्लावर कहते हैं ना, मुझे एक वो एनर्जी आ रही है कि ये इंसान आपसे टच में रहना चाहता है, आपके दोस्त बनना चाहते हैं। ये वैसे किस्म के लोग नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसे किस्म के लोग होते हैं सबकी लाइफ में, जो सिर्फ साल में एक बार टेक्स्ट करते हैं एकदम आउट ऑफ द ब्लू, और पूछते हैं कि आप कैसे हो, क्या हो, फिर गायब हो जाते हैं। और जब आप उनसे टेक्स्ट करते हो, कॉल करते हो, वो रिप्लाई नहीं करते। ये इस प्रकार के व्यक्ति मुझे कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। एंड द फ्यूचर एक्शन इज नथिंग। their future action is zero. They are not giving you commitment, they are not doing anything, is because इनका खुद का मन नहीं है। इनका खुद का मन नहीं, इनकी खुद की लाइफ में इतनी इतनी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स कुछ है नहीं, इनके माइंड में ही प्रॉब्लम्स है। यहाँ मुझे डिप्रेशन, एंजाइटी, मुझे उस सब की भी एनर्जी नहीं है। वो अलग एनर्जीज होती हैं, वो अलग कार्ड्स होते हैं। ये दुखी आत्मा है, ओवरऑल सच्ची दुखी आत्मा है। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ देम, बट इनकी लाइफ में एक होता है ना ग्रैटिट्यूड होना, ग्रैटिट्यूड नहीं है। पैसे हैं, फैमिली है, सब कुछ है, बट खुश नहीं है। और ये जब इंसान जब खुद खुश नहीं रहता, तो सामने वाले को क्या खुश रखेगा ओवरऑल। कैप्रिकॉर्न, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, योर करंट एनर्जी इज एस ऑफ पेंटिकल। आई एम हैप्पी विथ यू कैप्रिकॉर्न, लेट मी ड्रिंक सम वाटर। आई एम हैप्पी विथ यू कैप्रिकॉर्न, क्योंकि आप प्रैक्टिकली, बहुत प्रैक्टिकली होके इस सब को हैंडल कर रहे हो। यू आर लाइक कि आपको आपको बहुत ज्यादा आभास है, आपको रियलाइजेशन है कि ये पर्सन एकदम यूजलेस पर्सन है। इस पर्सन से उम्मीद रखना मतलब अपने आप से उम्मीद ना रखना, इस प्रकार की एनर्जी। यू आर लाइक कि ये बात करते हैं ठीक है, नहीं बात करते तो भी ठीक है। मेरे हिसाब से कैप्रिकॉर्न आप बिल्कुल एक प्रैक्टिकल इंसान बन गए हो टूवर्ड्स दिस पर्सन। आपको किसी प्रकार की कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। आपको पता है कि पर्सन गॉन केस है, यूजलेस है, एंड दैट्स योर करंट एनर्जी टुवर्ड्स दिस पर्सन। ये आएंगे, माफी मांगेंगे, आप बात कर लोगे, एक तो मुझे एनर्जी दिख रही है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि कैप्रिकॉर्न यू नो योर वर्थ। एक चीज तो बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपकी एनर्जीज देख के कैप्रिकॉर्न, दैट यू नो योर वर्थ। you know that you deserve someone much better. You know कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरी केयर करे, लॉयल रहे, लव करे। you know what you want. आप बेवकूफ नहीं हो, आप अंधे इंसान नहीं हो कि सामने वाला कुछ नहीं कर रहा और उसी के पीछे पड़े हुए हो। यू नो योर वर्थ। आपको पता है कि अगर सामने वाला मुझसे बात नहीं कर रहा है, या फिर ऑन एंड ऑफ रोना गाना ये सब कर रहा है, यू एंड इट एंड यू मूव ऑन, यू रिस्पेक्टफुली मूव ऑन। आप अपने आप की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, आप अपने आप को इतना प्यार करते हो, दैट यू नो व्हाट यू डिजर्व। और किसी की आप नॉनसेंस नहीं बर्दाश्त करते हो। ये एकदम अंडर कॉन्फिडेंट नेगेटिव एनर्जी आ रही है, और आप एकदम पॉजिटिव है, और आप एकदम अच्छे पर्सन दिख रहे हो। योर इंटेंशंस टुवर्ड्स दिस पर्सन, आपके अंदर कोई घृणा नहीं है, आपके अंदर कोई ग्रजेस नहीं है कि ओ ये पर्सन बुरा हो जाए, ये नो। यू वांट कि ये खुश रहे अपनी लाइफ में सक्सेसफुल रहे, अच्छे अच्छे रहे। योर इंटेंशंस इज दैट आई नो व्हाट आई वांट इन माय लाइफ, एंड मुझे वो इंसान मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। आई एम सीइंग दैट अगर आप सिंगल हो, यू आर सिंगल, आई एम सीइंग दैट इफ यू आर सिंगल, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हो, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हो, आप अपना फ्री टाइम पे अपना कोई न्यू स्किल्स सीख रहे हो, या अपने फ्री टाइम को अच्छे से व्यतीत कर रहे हो। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, चाहे सिंगल हो चाहे रिलेशनशिप में हो, हैप्पीनेस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप खुश हो तो सब कुछ बढ़िया है। लास्ट एट द एंड ऑफ द डे, योर हैप्पीनेस मैटर्स एंड नथिंग एल्स मैटर्स। योर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन, अब बताऊं क्या दिख रहा है मुझे।
मुझे ये दिख रहा है कैप्रिकॉर्न कि ये पर्सन वापस आ रहे हैं या ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर रहे हैं और ये फिर से इमोशनल ड्रामा, इमोशनल वाली बातें करेंगे। आप इस पर्सन से सीधा सीधा बोलोगे कि यार भाई इमोशनल बातें मत करो, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो कमिटमेंट देना है, तो क्या तुम कमिटमेंट दे रहे हो कि नहीं? आप इनसे डायरेक्ट अपफ्रंट पूछने वाले हो कैप्रिकॉर्न कि भाई कमिटमेंट को लेके क्या है? मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तो तुम मुझे पसंद करते हो, दैट्स फाइन, बट कमिटमेंट दोगे कि नहीं? क्या तुम रिलेशनशिप में आओगे? क्या क्या तुम शादी करोगे कि नहीं? आप इस पर्सन से डायरेक्टली पूछने वाले, और पूछो डायरेक्टली। अगर अब तक ये रीडिंग देख रहे हो मतलब रेजोनेट हो रही है, पूछो डायरेक्टली। आपको आपको कोई जवाब ही नहीं मिलेगा, ये फिर से शायद घोस्ट करके आपको भाग जाएंगे। एंड योर फ्यूचर एक्शन टुवर्ड्स दिस पर्सन वही दिख रहा है कि आप इनसे कमिटमेंट, सीधा अप फ्रंट कमिटमेंट बोलोगे और ये नहीं देंगे। पूछो आप कमिटमेंट के बारे में, ये नहीं देने वाले हैं आपको। हैप्पी फॉर यू कैप्रिकॉर्न। और जो थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट कैप्रिकॉर्न है या जो बहुत परेशान है, यार अपनी वर्थ जानो, अपनी वर्थ जानो। इतना किसी के आगे झुकना नहीं चाहिए कैप्रिकॉर्न, अपनी वर्थ जानो और अपने आप को एक बेटर पर्सन बनाओ। नाउ द फ्यूचर ऑफ दिस होल कनेक्शन इज व्हील ऑफ फॉर्चून। ये कनेक्शन कोई एंड नहीं हो रहा है, ये दोस्ती, ये कनेक्शन एंड नहीं हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि आप लोग टच में रहोगे, आप लोग बातचीत करोगे, आप लोग मिलोगे जुलोगे भी, नंबर वन। नंबर टू, मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न एक न्यू पर्सन आते हुए दिख रहा है अक्टूबर एंड तक। आई एम सीइंग न्यू पर्सन, आई एम सीइंग न्यू बिगिनिंग्स फॉर यू विद दिस पर्सन। मुझे यही दिख रहा है कि आप इनसे टच में रहो, ऑन एंड ऑफ, मतलब टच में रहो पर दूर दूर टच में रहो। ये कहीं जा नहीं रहे हैं, ये आपसे जुड़े रहेंगे, बट मुझे यही दिख रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी, बट सपोर्टिंग कार्ड्स बहुत मैटर करते हैं। मुझे ये नहीं दिख रहा कि आपके दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एंड हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है। नो, नॉट एट ऑल। आई एम सीइंग आप लोग दोस्त नहीं, एक्वेंटेंस, कि दूर दूर क्या हाय हेलो, कैसे हो, क्या हो, लाइफ कैसे चल रही है, दैट्स इट। मुझे और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं दिख रहा है कैप्रिकॉर्न इस कनेक्शन में। और आपकी लाइफ में अक्टूबर में एक न्यू पर्सन आ रहा है फॉर श्योर, उसके साथ आपका रिलेशनशिप कमिटमेंट दिख रहा है, विच इज ब्यूटिफुल, विच इज गुड, विच इज फाइन कैप्रिकॉर्न। जरूरी थोड़ी ना कि हर चीज नेगेटिवली एंड हो, कभी का गुड नोट पे भी एंड करना भी सही रहता है, और वही दिख रहा है मुझे। मैं बस अब मैं ना लास्ट में आपको यही बोलूंगी कि ये कुछ मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये आपको इमोशनली यूज करते हैं, आपको डस्टबिन बना के रखा हुआ है कि इमोशनली बातें करते हैं, डस्टबिन बना के आपको चले जाते हैं। जब आपको कोई बातचीत करनी होती तो ये अवेलेबल नहीं होती, तो किसी के इमोशनल डस्टबिन भी मत बनो। अपनी रिस्पेक्ट रखो, रिस्पेक्टफुली इस पर्सन से डील करो, एंड अपनी लाइफ को के ऊपर ध्यान दो। दिस वॉज योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हो, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।